बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूक्रेन मामले पर अमेरिकी सदर ने चीनी सदर को खबरदार कर दिया। रूस से तेल खरीदना भारत को तारीख के गलत रुख पर खड़ा कर देगा, अमेरिका ने इंतबाह जारी कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे, अमेरिकी नायब वजीर खारजा। तालिबान ने रूस से मदद मांग ली। आलमी सालसी अदालत का रूस पर फीफा की पाबंदियों को बरकरार रखने का फैसला। रूसी हमले, यूक्रेन दारुल-हुकूमत में हलाकतों की तादाद 222 हो गई। सऊदी अरब का यूक्रेनी शहरियों के वीजों में तोसी का फैसला। पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीन को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर रूस का साथ दिया तो इसके नताज भुगतना होंगे। जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग ने भी जो बाइडेन को ताइवान के मामले पर बाज रहने का कहा। अमेरिकी सदर ने अपने चीनी हममंसब से 2 घंटे वीडियो लिंक पर बातचीत की, जिसमें जो बाइडेन ने वाजिया किया कि अगर चीन ने रूस का साथ दिया तो न सिर्फ इसे अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इस मौका पर अमेरिकी सदर ने कहा है कि अगर रूस की तरह अमेरिका चीन पर भी पाबंदियां आयद कर सकता है। वीडियो लिंक पर बातचीत में चीनी सदर शी जिनपिंग ने जोर दिया कि यूक्रेन के बहरान की असल वजह समझने के लिए अमेरिका और नेटो रूस से मुज़ाकरात और रूस और यूक्रेन के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए। चीनी सदर का कहना था कि बिला तफरीक पाबंदियों से रूस में आम अवाम को मसाइल बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आलमी मैशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सदर शी जिनपिंग ने जोर देते हुए कहा है कि सर्द जंग की जहनीत खत्म की जाए, जबकि उन्होंने वाजिया किया है कि ट्रंप दौर से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जो रुकावटें हायल हैं वो न सिर्फ दूर नहीं की गई बल्कि इनमें इजाफा किया गया। चीनी सदर का मजीद कहना था कि ये इंतहाई खतरनाक है कि अमेरिका में बाज अफराद ताइवान में आज़ादी पसंद कुव्वतों को गलत सिग्नल्स दे रहे हैं। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि ताइवान के मामले को मुनासिब अंदाज से हल न किया गया तो इसके दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर तबाहकुन असरात होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस जेन सेकी ने कहा है कि अगरचे रूस से सस्ते दामों तेल खरीदना अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं, ताहम ऐसा करना भारत को तारीख के गलत साइड पर खड़ा कर देगा। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन सेकी ने भारत को मशवरा दिया है कि यूक्रेन के मामले पर अपनी पोजीशन वाजिया करे कि वो कहां और किसके साथ खड़ा है। इन ख्यालात का इजहार जेन सेकी ने एक सवाल के जवाब में किया जब उनसे पूछा गया कि आया भारत की रूस से सस्ते दामों तेल की खरीदारी अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है, जिस पर तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना था कि मेरे ख्याल में ये पाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं। तहम जेन सेकी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर भारत रूस से रायती निर्खों पर तेल खरीदता है तो ये भारत को तारीख के गलत रुख पर डाल देगा, क्योंकि तारीख में रूस की हमायत एक फौजी हमले की हमायत करने के मुतरादिफ होगी। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमला आवर होने पर रूस पर पाबंदियां आयद की हैं, जिनमें दीगर ममालिक से रूस से तेल न खरीदने की ताकीद की गई है। ताहम भारत ने नहायत कम मिकदार में और सस्ते दामों खरीदने पर पाबंदी के जिम्मे में नहीं आती। वाज़ेह है कि भारतीय ऑयल फर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रूस से 30 लाख बैरल खाम तेल नहायत कम कीमतों पर खरीदा है, जबकि भारत बड़ी तादाद में जंगी साजो-सामान भी रूस से खरीदता है। इसलिए मोदी सरकार ने यूक्रेन हमले पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे। अमेरिका का कहना है कि अमेरिकी कैदियों की रिहाई तक ईरान से जौहरी मुआहिदा मुमकिन नहीं। अमेरिका की नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन ने अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जब तक ईरान की
कैद में मौजूद बेगुनाह अमरीकी शहरी घर वापस नहीं आ जाते, ईरान से जोहरी मुआहिदा मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो बाइडेन इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह अमरीकी शहरियों की बाहफाजत वतन वापसी को मुमकिन बनाना है। ईरान से बिलावास्ता मुज़ाकरात के बारे में अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि क्योंकि मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए तो इसकी तफसील नहीं बताई जा सकती। ताहम ये बात हतमी और यकीनी है कि ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते 2 बरतानवी शहरियों को रिहा किया था। बरतानिया ने कैदियों की रिहाई के बदले भारी रकम अदा की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने रूस से मदद मांग ली। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद रूसी माहिरीन ने तालिबान के ज़ेर कब्जा रूसी हेलीकॉप्टरों की मरम्मत पर रजामंदी जाहिर कर दी। तालिबान के नायब तर्जुमान ने दावा किया है कि रूसी माहिरीन ने तालिबान के कब्जे में मौजूद रूसी हेलीकॉप्टरों को मरम्मत करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। गैर मुल्की खबरसा इदारे ने तालिबान के नायब तर्जुमान इनामुल्लाह समगानी के हवाले से खबर दी है कि वर्टिकल टी एयर कंपनी के सीईओ और स्मॉल हेलीकॉप्टर मरम्मत करने वाली कंपनी के चेयरमैन ने अपने एक बयान में तस्दीक की है कि उन्होंने अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर मौलवी अब्दुल कबीर से मुलाकात की है। तालिबान के नायब तर्जुमान ने दावा किया है कि रूसी माहिरीन ने रूसी हेलीकॉप्टरों की मरम्मत पर रजामंदी जाहिर की है जो अब तालिबान के कब्जे में है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी सालसी अदालत का रूस पर फीफा की पाबंदियों को बरकरार रखने का फैसला। खेलों की आलमी अदालत फीफा की जानिब से यूक्रेन जंग के बायस रूस पर आयद करदा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की पाबंदियों को बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। अदालत ने फीफा की रूसी टीम को क्लब्स के आलमी मुकाबलों में शिरकत पर भी पाबंदी को बरकरार रखा है। ताहम कानूनी बुनियादों पर फैसला करना ताहाल अभी बाकी है। रूस की फुटबॉल यूनियन ने मौतली के खिलाफ आलमी सालसी अदालत में अपील की थी, जबकि रूस की कौमी फुटबॉल टीम ने 24 मार्च को कतर 2022 वर्ल्ड कप के प्लेऑफ मरहले के लिए पोलैंड के साथ खेलना था। दूसरी जानिब माहिरीन ने कहा है कि रूस के पास बैनुल अक़वामी खेलों के मैदान में वापस आने के 2 रास्ते हैं, जिनमें से पहला यूक्रेन जंग को फौरी तौर पर खत्म करना और दूसरा आलमी अदालत को मास्को के हक में फैसला आना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी दारुल हुकूमत में हलाकतों की तादाद 222 हो गई। यूक्रेनी हुकूमत ने बताया है कि दारुल हुकूमत कैफ में रूस की जानिब से हमलों में अब तक 222 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 80 शहरी शामिल हैं। अब तक 4 बच्चे भी हलाक हो चुके हैं। कैफ के शहरी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों के बायस अब तक जख्मी होने वालों की तादाद 890 तक पहुंच चुकी है। इनमें 241 शहरी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक यूक्रेन में रूसी हमले में अब तक मजमूई तौर पर हलाक होने वालों की कुल तादाद 780 है, जबकि 1252 अफराद अब तक जख्मी हुए हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने यूक्रेनी बाशिंदों के वीज़ों में तोसी का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की हदायत पर सऊदी अरब ने यूक्रेन के शहरियों के वीज़ों में तोसी का फैसला किया है। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफिस पासपोर्ट ने जुमेरात को ऐलान किया है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सऊदी अरब को तूलो अर्ज में मौजूद यूक्रेनी शहरियों के वीज़ों में बगैर किसी रकम के तोसी की जा रही है। वाज़ेह है कि वीज़ों की तोसी की मज़कूरा बाला सहूलत सऊदी अरब में सियाहत या तजारत की गरज से मुकीम यूक्रेनी बाशिंदों के लिए यकसा होगी। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिरीन का कहना है कि सऊदी हुकूमत का ये इकदाम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जाने वाला इकदाम है। याद रहे, यूक्रेन पर रूसी हमले का दौरानिया आज चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है, जबकि गैर मुल्की मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करके तनाज़े को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।